गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एक ही ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए एक न्यूज़ स्कूल रिलेटेड एक खबर है उसको देखते हैं। सूबे में 8वीं तक के 65 लाख बच्चे पढ़ने नहीं पहुंच रहे स्कूल। मतलब बिहार की बात की जा रही है कि सूबे में 8वीं तक के 65 लाख बच्चे पढ़ने नहीं पहुंच रहे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं 65 लाख बच्चे। MDM मिड डे मील के लाभान्वित बच्चों के आंकड़ों से सामने आई स्थिति। 55 से 60% रही जुलाई में बच्चों की उपस्थिति। 1 करोड़ से अधिक बच्चे 5वीं तक नामांकित, उपस्थिति मात्र 40 लाख। 57 लाख 6ठी से 8वीं तक में नामांकन और 25 लाख बच्चे स्कूल से गैर हाजिर। बच्चों को स्कूल तक लाने की कई योजनाएं चल रही। 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, सभी बच्चों को पोशाक के लिए राशि का प्रावधान, हर कक्षा के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। निःशुल्क किताब के साथ ही कॉपी, बैग आदि का किट भी दिया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के लिए रहना खाना सब फ्री। बिहार में बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के तमाम प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। सूबे में 1ली से 8वीं कक्षा तक के 65 लाख बच्चे नामांकन के बावजूद स्कूलों में पढ़ने नहीं पहुंच रहे। सरकारी स्कूलों में जुलाई माह में महज 55 से 60% बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। सूबे में 1ली से 5वीं कक्षा तक 1 करोड़ से अधिक बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 40 लाख बच्चे कक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। यही 6ठी से 8वीं के कुल 57 लाख बच्चों में से 25 लाख कक्षाओं में गैर हाजिर के मामले हैं। सिर्फ मुजफ्फरपुर में 1ली से 8वीं तक के 7 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। यह आंकड़ा मध्याह्न भोजन को लेकर नामांकित और लाभान्वित बच्चों की संख्या की तुलनात्मक समीक्षा से सामने आई है। कक्षा में उपस्थित रहने वाले बच्चों की मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या भी लगातार सवालों को घेरे में रही। इसमें उपस्थिति से अधिक बच्चों का आंकड़ा दर्ज किए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्कूल नहीं पहुंचने वाले बच्चों की संख्या जुलाई के इन आंकड़ों से भी कहीं अधिक हो सकती है। शिक्षा को मनोरंजक नहीं बना सके। CBSE में एक्सपर्ट काउंसलर डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए कई तरह की नीति बनाई गई, मगर अब तक स्कूलों में इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। केवल सरकारी ही नहीं, CBSE स्कूलों में भी कम उपस्थिति के पीछे यह बड़ा कारक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जिलों में 1 से 4 लाख तक बच्चे नहीं आए स्कूल। सूबे के सभी जिलों में 1ली से 8वीं तक के 1 से 4 लाख तक के बच्चे जुलाई में स्कूल नहीं पहुंचे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक ने खाद्यान्न की पूर्ति के लिए कक्षावार नामांकित बच्चों की संख्या और जुलाई में लाभान्वित बच्चों की संख्या की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार जिलों में 1ली से 5वीं तक के 1 से 2.5 लाख बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे। पूर्वी चंपारण में 1ली से 5वीं में 6 लाख बच्चे नामांकित हैं। इनमें से 3,67,582 बच्चे स्कूल नहीं आए। पश्चिम चंपारण में 3,78,000 बच्चों में 2,49,000 ही स्कूल आए। पटना में 1ली से 5वीं के 3,79,000 बच्चों में 2,16,000 बच्चे ही पढ़ने पहुँचे। 1ली से 5वीं बच्चों में मधुबनी में 5,48,000 में 2,99,000, मुजफ्फरपुर में 4,40,000 में 2,42,000 बच्चे ही स्कूल आए। सीतामढ़ी में 4,35,000 बच्चों में 2,13,000, वैशाली में 2,78,000 में से 1,47,000 बच्चों ने जुलाई में स्कूल में पढ़ाई की। इसका मतलब विद्यालयों में बच्चे जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। काफ़ी प्रयास जो है किया जाता है हमेशा शिक्षकों के द्वारा भी और जो है सरकार के द्वारा भी कि बच्चे स्कूल पहुँचें। तो माता पिता का पलायन भी इसमें एक कारण बताया गया है कि NCERT दिल्ली में पदस्थापित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर काम करने वाली डॉक्टर शरद सिन्हा ने शिक्षा में बच्चों के पलायन पर शोध किया है। वह कहती हैं कि बिहार में माता पिता को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति का बड़ा कारण है। परिवार के मुखिया के जाने के बाद बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उन्हें घरेलू कामकाज और छोटे भाई बहनों की देखरेख आदि में उलझा दिया जाता है। ये सबसे बहुत ही सही बात इन्होंने कहा है। NCERT दिल्ली में पदस्थापित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF पर काम करने वाली डॉक्टर शरद सिन्हा
ने इस पर शोध किया था। उन्होंने ये पता लगाया कि आखिर ये अनुपस्थिति का कारण क्या है। तो कारण ये है कि परिवार के जो मुखिया हैं, मतलब बच्चे के जो पिता हैं, वो चले जाते हैं बाहर रोजगार करने के लिए और घर में सिर्फ माता और ये भाई बहन रह जाते हैं बच्चे के। तो जिसके कारण जो है बच्चों को कुछ छोटा मोटा अपना घर का काम भी देखना पड़ता है और उन अपने छोटे भाई बहन की देख रेख भी करनी पड़ती है, जिसके कारण वो स्कूलों में अनुपस्थित रहते हैं। तो आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।